रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके तहत कृषि और एमएसएमई सेक्टर में कोलेटरल फ्री लोन के लिए अगर कोई कर्जदार अपनी इच्छा से सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड या सिल्वर जमा कराना चाहे तो बैंक उसको सिक्योरिटी अपने पास रखने की लिए बिल्कुल पूरी तरीके से उनको अनुमति होगी। इस कदम से बैंकों को गांव में कर्ज ज़्यादा देने में, उसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ में कर्जदार को सस्ती दर पर कर्ज उठाने में भी ये कदम मददगार साबित होगा। सर, मतलब ये बात बड़ी कुछ हजम होने वाली नहीं है। अपनी स्वेच्छा से कौन सोना लेकर कोलेटरल पर जाएगा, ये निर्देश है क्या आरबीआई का? हाँ, बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं। और इस पर आज पिछले दो दिन से लास्ट वीक जब वीकेंड में ये आरबीआई की तरफ से इस फैसले का या ये स्पष्टीकरण आया था और उसके बाद बाजार में खासी चर्चा है कि गोल्ड लोन जो अभी तक पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन के लेवल तक थे, उन्हें आरबीआई ने अब गोल्ड के बदले लोन को एमएसएमई और एग्रीकल्चर लोन से भी जोड़ दिया है। जो आरबीआई के निर्देश हैं वो ये बता रहे हैं कि किसानों और एमएसएमई को दिया जाने वाला जो लोन है उसमें स्वेच्छा से सोना चांदी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बगैर गारंटी के तौर पर जमा किया जा सकता है। आरबीआई का तर्क यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जमीन के दस्तावेज नहीं, सोना तो सबके पास है और वो सोना लेकर जा सकते हैं और कर्ज कृषि के लिए ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने सोच समझकर फैसला लिया है, इसीलिए सारे कॉमर्शियल बैंक्स पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर, स्मॉल फिनांस बैंक्स और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पे सब पे लागू किया गया है। मकसद ये है कि ग्रामीण इलाकों में कर्ज पहुंचे, लेकिन इसमें कई जोखिम और दबाव भी हैं जो शायद आने वाले समय में दिखाई देगा। और हमें यहां ध्यान रखना जरूरी कि गोल्ड लोन के मामले में रिजर्व बैंक लगातार पिछले 2 साल से अपने फैसले बदल भी रहा है और अपनी गलतियां सुधारता भी रहा है और ठीक भी करता रहा है। बैंकों की बड़ी चुनौती है, पहली चीज तो यह कि बैंक्स आप सोने के बदले अगर गांवों में लेंडिंग शुरू करेंगे, खासतौर से खेती के कामों के लिए, जिसका एंड यूज खेती के इस्तेमाल के लिए, सोने की शुद्धता की जांच उनकी बड़ी चुनौती होगी। जो नए नियम आए हैं उनका पालन करने की चुनौती, जो हम आगे आपको बताएंगे कि जो नए बड़े नियम गोल्ड लोन को लेकर आए हैं। लेकिन दूसरा यह है कि धोखाधड़ी रोकने की क्या तकनीक है बैंकों के पास। और तीसरा ये कि भारत में गोल्ड लोन में डिफॉल्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अचानक बढ़ते हैं। तो किसान अगर अपना सोना अपनी खेती के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, मजदूरों को पैसा देने के लिए, पानी और सिंचाई का पैसा देने के लिए देगा और फसल डूबती है, खराब होती है, तो ये सोना फंसेगा और बाद में नीलामी में जाएगा। तो ये फैसला आरबीआई का थोड़ा विवादित है। और सोने को, गोल्ड को एग्रीकल्चर लोन और एमएसएमई लोन के मुख्य धारा में लाने के क्या असर होंगे, नतीजा तब जब आएगा तभी हमें समझ में आएगा कि फैसला किस तरह से लागू हुआ। सर, दूसरी बात यह कि चुनौतियां आपको क्या लगती हैं कि और गोल्ड लोन बाजार पर यह किस तरह असर करेगा? तो शुभ, गोल्ड लोन बाजार भारत में 2025 का आंकड़ा मैं देख रहा हूं करीब 103% बढ़ के 2.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर यह सारा का सारा बाजार दरअसल कस्बों में और शहरों में केंद्रित था, जहां लोग खपत के लिए खर्च के लिए गोल्ड लोन देते थे, गोल्ड जमा करते थे और नकदी लेते थे। अप्रैल 2025 में करीब 2.3 लाख करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले साल 1.2 लाख करोड़ था, लगभग डबल से ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, सोने की कीमत बढ़ी है तो औसत लोन की साइज भी बढ़ गई है। करीब 1 लाख से ऊपर का औसत लोन हो गया है एक टिकट साइज जिसको हम कहते हैं, पहले करीब 60 से 70 हजार रुपए का था। तो बाजार अभी तक पूरी तरह कंज्यूमर लोन मार्केट पर निर्भर था, जहां पर कंजम्पशन के लोन थे और उन्हीं को आरबीआई ने ठीक करने की कोशिश की थी। अब अगर वही सारे नियम शुभम ग्रामीण इलाकों में लागू होते हैं और हम मान लें कि इस सदेक्षा को मान लें, सर, आरबीआई की इस अच्छी योजना को मान लें कि वो ग्रामीण इलाकों में ये चाहता है कि जिनके पास कागज और दस्तावेज नहीं वो गोल्ड लेकर लोन लेने जाएं, तो आरबीआई के अपने नियम ही उन्हें लोन नहीं लेने देंगे। वो नियमों को आप समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जो नए नियम अभी आरबीआई ने लागू किए हैं, जिसमें लोन टू वैल्यू रेशियो है, उसमें 85% के आसपास का लोन टू वैल्यू कर दिया गया छोटे लोन के लिए और बड़े लोन के लिए 85% है। नियमों में ब्याज को भी एलटीवी में शामिल कर दिया गया है, यानी जितना आप इंटरेस्ट रेट लेंगे वो भी लोन टू वैल्यू रेशियो में शामिल होगा। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो ब्याज की गणना पहले कर ली जाएगी और लोन की साइज कम हो जाएगी। दूसरी चीज है कि पूरा मूलधन चुकाने और ब्याज चुकाने के बाद ही सोने को दोबारा गिरवी रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो नए आरबीआई के नियम आए हैं गोल्ड लोन को लेकर 2 महीने पहले, उसमें केवल सोने की कीमत पर ही लोन नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि जो उधार देने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम क्या है,
क्या वो ये लोन चुका सकता है कि नहीं चुका सकता। इन दुविधाओं के बीच ग्रामीण इलाकों में डिफॉल्ट का भी खतरा है, धोखाधड़ी का भी खतरा है और नीलामी बढ़ने का भी खतरा है। तो हालांकि कोशिश तो है, लेकिन इन सारे नियमों के तहत बैंक ग्रामीण इलाकों में गोल्ड के बदले खेती के लिए लोन कैसे दे पाएंगे, ये देखना होगा।